दूसरे को 4 साल से पसंद करते हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अपनी फैमिली को एक दूसरे के बारे में बता दें। तुम मेरी मम्मा से तो बात कर सकते हो, मेरी मम्मा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, शी इज अ स्वीटहार्ट। मेरी अम्मी ना आम माओ जैसी। क्यों? बस आगे कुछ भी मत कहना, एक लफ्ज भी। तुम जाओ अपनी अम्मी से बात करो, कुछ भी करे उन्हें लेकर आओ। ट्राई करता हूँ। तुम्हारी अम्मी यकीनन तुम्हारी तरह होंगी, खुश मिजाज, प्लेजेंट। ये उन्हीं लोगों का घर है जिनकी लड़की का किसी से चक्कर चल रहा था। कितनी बातें सुना के गई है वो मुझे तो दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखनी। दुनिया में अगर कभी कोई बेशर्मी का कंपटीशन हुआ ना, तो आपकी फर्स्ट पोजीशन आएगी उस पे। सारी रात हो गई हमें बात करते हुए। तुम्हें सोना किस वक्त है? चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे कहा ना, करूंगा कॉल। ओके बाय। जी सलाम अलैकुम मम्मी। अभी तक सो रहे हो? कितनी बार समझाया है तुम्हें कि 7 o'clock इज द लिमिट। जी बस अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। अभी भी 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में टेबल पर आओ। अच्छा जी, 5 मिनट में आ रहा हूँ। कहीं भागा नहीं जा रहा नाश्ता, आहिस्ता आहिस्ता खाओ, यही रखा हुआ है। जी। चबा चबा कर खाते हैं। ये वाली शर्ट तुम हफ्ते में दूसरी दफा पहनकर ऑफिस जा रहे हो। क्या साबित करना चाह रहे हो? बहुत गरीब हो तुम, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहनने को। नहीं अम्मी, बस ये सामने थी तो पहन ली मैंने। तो थोड़ा ढूंढ लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। मतलब अलमारी में से ही तलाश करनी थी ना, कोई अफ्रीका के जंगलात में से तो नहीं ढूंढ कर लानी थी तुमने शर्ट। अच्छा ठीक है पापा, गलती हो गई अम्मी, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। आइंदा मत पहनना ये शर्ट, जहर लगती है मुझे। अच्छा अम्मी, आज ऑफिस के बाद मुझे एक जगह काम से जाना है। किस काम से? एक दोस्त से मिलना है। कौन सा दोस्त? है, आप नहीं जानती उसे। तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? आप वो अहमद। ये कौन है? स्कूल का दोस्त। हाय शायदा, तुम्हें क्या बताऊं, जब घर में जवान बेटी हो ना, तो माँ को लगता है जैसे उसके सीने पे किसी ने पहाड़ ला के रख दिया है। हाँ, बस मेरी तो अब एक ही ख्वाहिश है, मेरी बेटी का रिश्ता किसी बहुत अच्छी जगह हो जाए। अरे नहीं नहीं भाई, हॉल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, घर की, खानदान की बात कर रही हूँ। तो भेजो ना। हाँ हाँ हाँ, भेज दो अभी। भाई तुम्हारे रेफरेंस से ही बात कर लूंगी। ओके चलो, थैंक यू। ओके मम्मा, मैं ऑफिस में जा रही हूँ। कहाँ जल्दी? मम्मा आपको बताया था फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाना है। अच्छा चलो चले। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ ना, आप बोर हो जाएंगी, क्या करेंगी जाके? ये लिपस्टिक कैसी लगाई है तुमने? लग रहा है किसी का कलेजा चबा लिया है। मम्मा कभी तो तारीफ कर लिया करें। और मेरी बेटी इतनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हसीन है, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। थैंक यू। अब मैं जाऊं? अच्छा सुनो, रिश्ता आया तुम्हारा। नहीं 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 मम्मा, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हाँ बहुत अच्छा लड़का, इकलौता है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। मम्मा, मम्मा प्लीज, कहा ना इस पे हम
बाद में बात करेंगे. ओके, आई लव यू सो मच. बाय. लव यू टू. तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज दूं? तो ना मेरे रिश्ते आ रहे हैं. तो मना कर दी जा. अच्छा, तो इसका मतलब कि जनाब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सारा अभी तो सिर्फ रिश्ते आ रहे हैं ना. प्लीज तुम टेंशन ना लो. अच्छा, तो फिर कब टेंशन लूं? जब मेरी बारात आ जाए तब? ए तुम्हारी बारात सिर्फ साथ आएगा. साद, मुझे लगता है कि तुम मेरी बारात में लगाओगे कुर्सियां और मैं बैठ के तुम्हारी मेहंदी में ढोलक बजाऊंगी. अरे रियली? तुम्हें ढोलक बजाने आती है? साद, यार हम दोनों एक दूसरे को 4 साल से पसंद करते हैं. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अपनी फैमिली को एक दूसरे के बारे में बता दें. सारा तुम जानती हो ना, मेरी अम्मी को बनाना इस तरह है जैसे एक ऊँट को ना वृक्ष में बिठाना. प्लीज गिव मी सम टाइम. ओके, परफेक्ट, आई गेट इट, इजी. लेकिन तुम मेरी मामा से तो बात कर सकते हो. मेरी मामा बहुत अंडरस्टैंडिंग है. शी इज अ स्वीट हार्ट. ठीक है, कल संडे करा जाता. अच्छा सुनो, कल जब आओगे ना तो वो वाली शर्ट पहन के आना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी. अच्छा, और जूते कौन से? तुम्हारी मर्जी. अच्छा, और घड़ी कौन सी है? वो भी तुम्हारी मर्जी. अच्छा, और परफ्यूम? साद, नहीं, मैंने सोचा कि अगर इंस्ट्रक्शंस ले ही रहा हूँ और सारी जिंदगी देनी है तो क्यों ना अभी से प्रैक्टिस करना. तुम्हें पता ही उससे ली. जी, शाहिदा ने बताया था मुझे कि माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं. जी, तारीफें तो आपकी भी उन्होंने बहुत की हैं, लेकिन मेरा उसूल ये है कि जब तक आप किसी से जाती तौर पर मिल ना लेना, तब तक उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में फैसला करना मुनासिब बात नहीं है. माशाल्लाह आपने तो बहुत गहरी बात कर दी, लेकिन बात ठीक की है. मुझे अपने बेटे के लिए एक बहुत ही सुलझी हुई समझदार लड़की चाहिए. ये तो आपने दूसरी गहरी बात कर दी. कैसे कर लेती हैं आप ये? वैसे मैंने देखा है कि माएं अपने बेटों के लिए बहुत ही उलझी हुई और गैर समझदार लड़कियां ढूंढती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है. लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल समझदार नहीं है. एक्सक्यूज मी? मतलब बहुत सीधा है. उसका ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है ना? हाँ, क्या हो गया आपको? अगर ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता तो मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढती भला. माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब कर रहा है वो तो फिर सीधे से क्या मुराद है आपकी? मतलब लोगों की बातों में जल्दी आ जाता है. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये रिश्ता तय हो जाए, उसकी शादी हो जाए, ताकि मैं सुकून में आ जाऊँ. तो आप लोग एक काम करें ना, आप लोग कल ही आ जाएं. फिर अल्लाह खैर करेगा अगर हम लोग एक दूसरे को समझ आ गए, खास तौर पे हम आपको समझ आ गए, तो फिर मेरी तरफ से तो रिश्ता डन है. ओके, सी यू टुमारो. चलिए ठीक है, फिर आपसे कल चाय पे मुलाकात होती है. ओके बाय. बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी. लेकिन अब जो बात मैंने आपसे करनी है ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं. ऐसी कौन सी बात करनी है तुमने? अम्मी, वो मैं कुछ मैं किसी को पसंद करती हूँ. पिज्जा, बर्गर? पता है मुझे फास्ट फूड पसंद है. तुम्हें? नहीं, आई मीन किसी को. एलिफेंट? हाँ मुझे पता है तुम्हें एनिमल्स पसंद है. ओ वेट, शाहरुख खान. कमरे में पोस्टर नहीं लगाने दूंगी मैं.
ना 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 ना, इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मम्मा शाहरुख खान नहीं, मैं 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 एक लड़के को पसंद करती हूँ। तो बेटे शाहरुख खान भी तो लड़का ही है। टेक्निकली तो अंकल है, लेकिन मेरा मतलब है मैं किसी और तरीके से किसी लड़के को पसंद करती हूँ। मैं 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 शादी के लिए लड़के को पसंद करती हूँ। व्हाट? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामा अब बता रही हूँ ना। अब बता रही हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया? मामा वो मैं सॉरी, बैठो बैठो, मेरी बेटी डर गई। मजाक कर रही थी भाई, यू नो मी। वैसे अभी तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी मैं। किससे? तुम्हारी होने वाली सास से, और किससे? ना होने वाली सास से। हाँ हाँ, अब तो ना होने वाली सास है, लेकिन खातून जो है ना वैसे काफी समझदार है। हमने उनकी समझदारी का अचार डालना है। आप प्लीज उनको कॉल करके मना कर दें, मैं सिर्फ साथ से शादी करूंगी। हाँ अभी उन्हें कल तो आने दो ना, बात करते हैं, कोई एथिक्स होते हैं, आराम से मना करो। मामा जब शादी करनी ही नहीं है तो फिर घर बुलाने का क्या फायदा है? वो मेरा मसला है, वो छोड़ दो, आई विल हैंडल दैट। तुम मुझे ये बताओ कि ये साद कौन है, कैसा लड़का है, कितनी दफा मिल चुके हो तुम दोनों? मामा मैंने उसे घर बुलाया ना, आप देख लीजिएगा कि कैसा लड़का है। अब क्या तुमने मुझसे पूछे बगैर उसे घर बुला? मामा नॉट अगेन। ओके अच्छा बताओ। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बाय। अरे कहाँ ना पहुंच रहा हूँ। कहाँ की तैयारी है? अम्मी क्या करती हैं, डरा दिया आपने। कम से कम नॉक करके तो आया करें। मेरा सवाल यह है कि कहाँ की तैयारी है? वो तैयारी कहाँ की है, बस कुछ नहीं, वो ऑफिस। इतवार को? जी अम्मी, एक तो ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया ना कि इतवार को काम नहीं करना, मुझे लगता है कि सातों दिन काम करना चाहिए, इसीलिए मेरी भी यही पॉलिसी और मेरी कंपनी की। इतनी सी तनख्वाह दे रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, और काम तुमसे गधों की तरह लेते हैं। अम्मी मैं मेहनत से नहीं डरता, आपने ही तो कहा था कि मेहनत में अजमत होती है। दैट्स ट्रू, लेकिन तब होती है जब मेहनत सही जगह पर हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आपसे भला कोई बात छुप सकती है क्या? हाँ, छुप तो नहीं सकती, लेकिन तुम छुपाने की कोशिश जरूर कर सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, बस वो जरा सी टेंशन। कैसी टेंशन? वो बस ऑफिस जा रहा हूँ ना, मीटिंग जो अभी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग में जा रहे हो ये शर्ट पहनकर? हाँ, कैसी है, अच्छी है ना? क्या मैंने कहा अच्छी है? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। कल जब आओगे ना तो वो वाली शर्ट पहन के आना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। कब खरीदी थी ये शर्ट? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कब खरीदी थी? जी वो पिछले महीने। क्यों पैसे जाया करते हो? मुझे दे दिया करो, कुछ ढंग की शर्ट्स ला दूंगी तुम्हें। जी जाओ जाकर बदलो, ये मत पहन कर जाना मीटिंग में। वैसे अम्मी संडे था, हम कैजुअल ड्रेस। और जब तुम वापस आओगे तो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अच्छा। बेटा कुछ लो ना, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, इस डर से कि कहीं हम तुमसे बिल ना मांग ले। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, भला अपना ही घर है, तकल्लुफ किस बात की, है ना? मुझे बहुत हैरत हो रही है सारा, तुमने पहले कभी साद का जिक्र क्यों नहीं किया? अब वो दरअसल वो एक्चुअली आंटी मैंने मना किया था। क्यों मगर?
उस वक्त तक मेरी जॉब नहीं लगी थी आंटी। और अब तो बहुत अच्छी जॉब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा, घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं? जी आंटी, मैं हूँ और अम्मी है। बस 2 लोग? जी, अब इंशाल्लाह सारा आ जाएगी तो 3 हो जाएंगे। 3 से 4 5 6 मम्मा मतलब बढ़ जाएंगे, रौनक हो जाएगी घर में। वैसे बेटा तुमने घर में बात की है कि नहीं? किस हवाले से? पेंट वेंट कराने के लिए, रिश्ते की बात बेटा, और क्या? ओह राइट वो जी जी आंटी। जी इसकी अम्मी तो राजी हैं, क्यों सान, है ना? अच्छा, यानी जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, यानी मेरे अलावा सबको पता है। जी तो बेटा अम्मी को भी ले आते ना, इतना एहतमाम किया है मैंने, बंदा 1 2 होते तो जरा जल्दी खत्म हो जाती। वो एक्चुअली आंटी वो तबीयत। जी तबीयत खराब है उनकी। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में ले आना। अब तो वैसे भी आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी अम्मी यकीनन तुम्हारी तरह होंगी, खुश मिजाज, प्लेजेंट, मिल के तबीयत खुश हो जाती होगी उनसे। जी कुछ ज्यादा ही। तुमसे मिलने के बाद ना उनसे मिलने का और दिल चाह रहा है। बेटा जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी ना, तुमने उन्हें यहाँ लेके जरूर आना है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मैं चलती हूँ अभी, अच्छा है, उनकी आदत भी हो जाएगी। अब देखिए ना, जब वो ठीक हो जाएंगी तो साथ खुद ले आएगा, क्यों सान, है ना? जी आंटी, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं खुद आऊंगा आपको पिक करने के लिए, फिर हम साथ चलेंगे अम्मी से मिलने के लिए। चलो दैट्स फाइन। वैसे सारा आई एम सो ग्लैड यू टू मेट, मुझे इतना अच्छा लगा है साथ। गुड चॉइस। मुझे लो ना बेटा, क्यों नहीं ले रहे हो? सारा तुम्हें जरूरत क्या थी ये कहने की मेरी अम्मी राजी नहीं है? तो फिर और क्या कहती कि ये अपनी अम्मी से इतना डरता है कि उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई इससे। देखो मेरी अम्मी ना आम माऊ जैसी नहीं है। क्यों? तुम्हारी अम्मी मुंह से आग निकालती हैं या साबुत बदला निकल जाती हैं? तुम आखिर अपनी अम्मी से डरती क्यों हो यार? डरना पड़ता है सारा, तुम बात की ना नजाकत को समझ नहीं रही। देखो मुझे कुछ नहीं समझना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम जाओ अपनी अम्मी से बात करो, कुछ भी करे उन्हें लेकर आओ। मैं ट्राई करता हूँ। करना पड़ेगा। ओके। या कैसी रही मीटिंग? जी अच्छी थी। घर में दाखिल होकर सलाम करते हैं, भूल गए हो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आओ। बैठो। मैं चेंज करके आ जाता। बाद में कर लेना, अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो जरा यहाँ। अच्छा चले बताएं क्या बात? देखो साथ, अब तुम बड़े हो गए। आपने ये बताने के लिए मुझे बिठाया है यहाँ पे? मेरी बात बीच में मत काटा करो, तुम्हें पता है ना मुझे जहर लगते हैं ऐसे लोग जो बीच में से बात काटे। सॉरी, अब बोले क्या बात है? मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। क्या? ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो? मैंने तुम्हारी शादी की बात की है, तुम्हारी किडनी बेचने की बात नहीं कर रही। नहीं अम्मी, वो लेकिन अभी क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। लेकिन वो तो मैं बहुत पहले हो चुका था। मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करो, तुम्हें पता है मुझे आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग जहर लगते हैं। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस मैं कल जा रही हूं तुम्हारे लिए लड़की देखने, बात खत्म। अरे अब जाओ ना, बैठे क्यों हो? जब से तो कह रहे थे कपड़े बदल लूं, अब जाओ जाकर कपड़े बदलो। जाओ। जी बेहतर। चीप लड़का है। अब क्या हो गया? शबा खैर। ओके, शबा खैर। ये तुमने किस तरह के बाल कटवाए? मैंने मना भी किया था कि उस पुराने वाले बार्बर के पास नहीं जाना, फिर वहीं चले गए। देखो जरा हालत अपनी।
बाल अच्छे खासे तो है मेरे। क्या मैंने कहा अच्छे? नहीं तो फिर कैसे अच्छे हो सकते हैं? अम्मी, आपने ये बात करनी थी। नहीं नहीं, ये बताना था कि मैं गई थी लड़की देखने। अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। तुम चुप क्यों हो गई हो? कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? मुबारकबाद दूं तुम्हें कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए लड़की देखने गई हैं। सारा देखो, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हारे लिए तो खुशी का मौका है। तुम्हारी शादी जो तय हो रही है। सारा, मैं वहां शादी नहीं करूंगा। ये मुझे नहीं, अपनी अम्मी को कहना था। यार, मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं है ना। कितनी बार समझाया। मेरी अम्मी को समझाना ऐसे है जिस तरह आंख से खेलना, हाथ भी जल जाता है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी ही अम्मी से बात करना नामुमकिन है, राइट? तकरीबन। तो फिर क्या तुम मेरे से टाइम पास कर रहे थे? ऐसा मैंने कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। सारा, मेरी अम्मी बहुत कंट्रोलिंग है। उनको मनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अगर उन्होंने आज जाके तुम्हारी शादी तय कर दी, बात पक्की कर दी, तो तुम क्या करोगे? ट्रस्ट मी, अम्मी को पहली दफा मिलके कोई पसंद ही नहीं आता, इसलिए तुम टेंशन ना लो। अच्छा, और अगर पसंद आ गए तो? सोच क्या रहे हो? कह दो कि शादी कर लोगे। नहीं सारा, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। बस अम्मी को किसी तरह मनाने की तरकीब सोच रहा हूँ। साथ एटलीस्ट इंसान अपनी माँ को तो मना ही सकता है ना। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना तुमने बना लिया है। सारा, तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? तुम्हें याद है तुमने एक दफा मुझे शर्ट गिफ्ट की थी और कहा था कि जब भी मेरी तरफ आओगे वो पहन के आना। हाँ, और तुमने मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानी। मानी थी, तुम्हारी दी हुई शर्ट पहनी थी मैंने, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे बोला कि चेंज कर लो, और मुझे चेंज करनी पड़ी। इतनी कंट्रोलिंग है मेरी अम्मी। शांत, तुम अपनी मर्जी से एक शर्ट नहीं पहन सकते। तुम मुझसे शादी क्या खाक करोगे? पता है, शायद मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम पहनो अपनी अम्मी की पसंद की शर्ट और उन्हीं की पसंद से शादी भी कर लो। सारा, सारा क्या हो गया? सारा, मेरी बात तो सुनो। सारा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे कुछ लेना। अगर ये कुछ मैंने ले लिया तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। देखिए जी, हम उन लोगों में से नहीं है जो लड़की वालों के घर सारा खानदान लेकर जाएं और खा पी कर वापस आकर इनकार करते हैं। देखा, आप नहीं बाज आ रही ना अपनी ग्रेट बातों से। दरअसल रजिया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ, बात तो फोन पे हो सकती थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको बुला लूं, फेस टू फेस बात हो जाए, ताकि आपसे मुलाकात का शर्फ भी हासिल हो जाए और आपकी अच्छी अच्छी बातें भी सुन लूं मैं। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन खैर बताइए। कहते हुए अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है ये रिश्ता हो नहीं सकता। ये क्या कह रही हैं आप? असल में कल ही मेरी बेटी ने मुझे बताया है कि वो किसी को पसंद करती है। जी? जी जी, वो लड़का तो कल घर भी आया था। व्हाट? हाय, इतना अच्छा लड़का है, मैं आपको क्या बताऊं। जिस तरह वाकई अच्छे लड़के होते हैं ना, उस तरह का अच्छा लड़का। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया आप? यही बताने के लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है? अल्लाह की पनाह, इतना खुला माहौल आपके घर का कि लड़की को इजाजत दे दी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आए। तो इसमें बुराई क्या है भाई? जिन बच्चों ने जिंदगी साथ गुजारनी है वो एक दूसरे को जान लें, समझ लें, तो ज्यादा अच्छा नहीं? God, I can't believe, आप कुछ ज्यादा ही रोशन ख्याल है। अच्छा अच्छा, चले चाय तो पिए ना। मैं ऐसी चाय नहीं पीती। इसमें गुस्से वाली क्या बात है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये तो खुशी की बात होगी आपके लिए।
शरीफ और खानदानी लोग हैं। हमारे लिए तो शर्म से डूब मरने का मकाम है ये। आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मेरे कहने से रजिया जी प्लीज एक घूंट चाय का पी लो। रजिया जी एक बात सुनिए, निम को पैक करा दो। सारा, प्लीज ये शादी मत करो। आप यहाँ क्या करने आए हो तुम? मैं ये शादी रुकवाने आया हूँ। लेकिन मैं तो किसी और से शादी कर चुकी। किससे? जिमी से, रॉकी। रॉकी से। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। कम ऑन जिमी। रॉकी। रॉकी, कम ऑन। सारा, शुक्र है ख्वाब था। क्या करूं? अरे सारा को फोन करता हूँ। सारा फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ बोलो, क्या मसला है? सारा प्लीज ये शादी मत करना। क्या? तुम्हें मेरी कसम सारा। क्या हो गया? क्या बोले चले जा रहे हो? देखो सारा, मैं अभी इसी वक्त अम्मी से बात करने जा रहा हूँ। देखो मिस्टर साद, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी अम्मी से बात करो या ना करो। आई डोंट केयर। सारा प्लीज ऐसे मत बोलो। साद मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा फोन रख रही हूँ और अब मुझे फोन मत करना। ओके बाय। अरे यार अब क्या करूं? लगता है थोड़ी हिम्मत पकड़नी ही पड़ेगी। अम्मी से बात करनी ही पड़ेगी। हेलो जी, बस अभी ईमेल मिली है मुझे। आप फोन रखें, मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं आ जाऊं? वो एक्चुअली कुछ बात करनी थी आपसे। नहीं, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो सुनो। अच्छा ठीक है, तो फिर पहले आप कर लें। क्या हो गया? घबराहट किस बात की है? कहाँ जा रहे हो? नहीं तो ये तुमने किस तरह के बाल कटवाए? मैंने मना भी किया था कि उस पुराने वाले बार्बर के पास नहीं जाना, फिर वहीं चले गए। देखो जरा हालत अपनी। बाल अच्छे खासे तो है मेरे। क्या मैंने कहा अच्छे? नहीं। तो फिर कैसे अच्छे हो सकते हैं? अम्मी आपने ये बात करनी थी। नहीं, ये बताना था कि मैं गई थी लड़की देखने। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। मुझे जहर लगते हैं मेरी बात काटने वाले, और ये बात तुम्हें मालूम है। अच्छा सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं लड़की देखने तो गई थी, लेकिन अल्लाह माफ करे भाई, बहुत ही बुरे लोग थे। शुक्र एक्सक्यूज मी? नहीं, मेरा मतलब है शुक्र है ना कि कितने बुरे लोग हैं, आप ही तो बता रही थी अभी। हाँ भाई, लड़की की माँ बड़े फख्र से बता रही थी कि हमारी लड़की किसी और को पसंद करती है। ओए होए, कितनी गलत बात है अम्मी। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैंने तो जैसे ये बात सुनी मैं तो खड़ी हो गई भाई। अरे बहुत अच्छा किया आपने।
कहने लगी चाय पी लें, ये खा लें, वो खा लें, मगर सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसे घर में एक घूंट भी पानी का पीने की रवादार नहीं। ए अस्तगफुरुल्लाह, भाड़ में गई चाय। ऐसे लोगों के घर में तो चाय भी हराम होनी चाहिए। भाई हमारे तो बेटे ने आज तक किसी से अफेयर नहीं किया और वहां उनकी बेटी लड़के से अफेयर चला रही है। तौबा भाई तौबा। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नजर में कोई लड़की है अच्छी? भाई मुझे तो साद का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही पसंद है, और ऐसा ही होना चाहिए लड़कों को। हंसते खेलते हुए कितने प्यारे लगते हैं। ये सड़े सड़े लड़के मुंह बनाए हुए सासों जैसे मुझे नहीं अच्छे लगते। क्या बात है, जवाब नहीं दे रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। कोई हाँ हूँ हाँ कर दो। मेरी साथ से लड़ाई हो गई है, अब मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेटा कोई टॉस करके तो नहीं जिंदगी के फैसले करती हो, कभी हाँ कभी ना। क्या बुराई है उसमें, है इतना अच्छा तो है। मेरी मर्जी, मेरी चॉइस है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो कोई वजह भी होनी चाहिए कि नहीं? वजह कोई नहीं है। जो मेरी रिश्ता आया था ना, आप उनको हाँ कहते। तुम उन लोगों को कैसे जानते हो? वो मेरे दोस्त के खानदान से। नहीं मतलब तुम कैसे जानते हो? अम्मी, मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, वहां मुलाकात हुई थी। अच्छे लोग हैं, बिल्कुल हमारी तरह। हम लोग कैसे मतलब? जैसे हम हैं। मतलब हम कैसे हैं? मेरा मतलब है क्या क्या है हम में अलग? सींग निकले हुए हमारे, कैसे हैं हम लोग? नहीं नहीं अम्मी, मेरा मतलब है जैसे आप हैं, उसूल पसंद, तमीजदार, खानदानी, बिल्कुल वैसे ही हैं। और लड़की? वो भी बहुत अच्छी है। तुम अगर किसी को अच्छा कहोगे तो वो तो मशकूक है मेरी नजरों में। जब तक मैं खुद उससे नहीं मिल लूंगी तब तक मैं बिल्कुल कोई फैसला नहीं कर सकती। अच्छा तो ठीक है, आप खुद देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, और अगर लोग पसंद आ गए तो मैं उसी वक्त तुम्हारी बात पक्की कर दूंगी। सच? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी। अरे भाई ये तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ खुदा ना खास्ता कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा उस लड़की के साथ? तौबा अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और चक्कर चलाऊंगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। खैर आजकल के बच्चों से तो कोई भी उम्मीद की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। बाकी बच्चों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। तुम ऐसे इसलिए नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हारी तरबियत की, क्योंकि तुम मेरे बेटे। तो ठीक है, बस तुम अपने दोस्त को फोन करके कहो कि कल हम उन लोगों से मिलने जाएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा उसे। सारा 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 मेरी बात तो, सारा क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात तो सुनो यार। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। साद, अब तुम मुझे तंग करने लगे। What? मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ यार? इतनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही हो। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। बाजी, अगर ये आपको लड़का तंग करे, मुझे बताओ, हम गोदाम में इसको बंद कर देंगे। नहीं नहीं भाई, रहने दीजिए, मैं इसको जानती हूँ। तुम कर लिया तमाशा, अब जाओ यहाँ से। बात सुनो, तो मैं फोन कर रहा हूँ, फोन उठाओ अपना। सारा तो आंटी, ये सारे मामलात हैं। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। एग्जैक्टली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय, तुमसे बात करने आया हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सुन तो लो बेटा उसकी बात। मम्मा, आपको कुछ नहीं पता तो प्लीज आप इसकी साइड मत लें। मुझे सब पता है, साद मुझे सब बता चुका। एग्जैक्टली। आंटी से पूछ लो सारी बात। सारा देखो, साद कितना अच्छा लड़का है, तुम्हें समझाने के लिए घर तक आ गया। देखो सारा, मैंने अम्मी से बात कर ली है और वो मान भी गई। तो नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी किसी और लड़की को देखने जा रही है ना? अरे तो मैंने ये भी तो बताया था कि इतनी आसानी से लोग उनको पसंद नहीं आते, और यही हुआ, वो लोग उन्हें पसंद नहीं आए। अच्छा, तो फिर क्या प्लान है? प्लान ये है कि मैं इसी हफ्ते अम्मी को लेके इस घर में आऊंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये ताली। अच्छा जी, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सारा के लिए। वो सारी बातें मुझे पसंद है सारा की। तो here goes. फर्स्ट ऑफ ऑल,
सारा इज रियली क्यूट। सारा की आंखें मुझे बहुत पसंद है, सारा का फेस कट, एंड ऑब्वियसली आई लव सारा हेयर। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे सारा की बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से अब सारा की बारी होनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि उसको मेरे अंदर क्या क्या पसंद है। अब जो चीज़ मुझे साद के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है वो है कि साद इज़ ऑलवेज 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 देयर फॉर मी। कुछ भी हो, मुझे जब भी साद की ज़रूरत होती है, साद हमेशा मेरे साथ होता है, यहीं पे खड़ा रहता है। सुनो, हम्म, एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। कौन सी बात? ये तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके खानदान की लड़की का रिश्ता तुम मुझे बता रहे हो? वो है ना मेरा दोस्त असफंद यार। मैं क्यों नहीं जानती उसे? क्योंकि आप कभी मिली नहीं उससे। ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा? नहीं, स्कूल का दोस्त है मेरा। तुम्हारे स्कूल के सारे दोस्तों को तो मैं जानती हूँ, उसमें से कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जिसका नाम असफंद यार था। नहीं था। मतलब वो छुट्टियां बहुत करता था, इसलिए स्कूल से निकाला गया। तो फिर तुम्हारा दोस्त कैसे रहा वो? नहीं, वो स्कूल से निकाला गया था, मेरे दिल से नहीं। हमारी बातचीत रही और दोस्ती बरकरार रही। ठीक है, लेकिन मैं उस लड़की के घर जाने से पहले उसकी अम्मी से एक मर्तबा फोन पर बात करना चाहती हूँ। क्या बात करेंगे? वो मेरा मसला है, तुम फोन में लाओ। Are you sure? हाँ, Okay. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साद की मदर बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता तो चल ही गया होगा आपको कि मैं रिश्ते के बारे में बात करना चाह रही थी। जी जी, मुझे पता चला था। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा है। आपको कैसे पता चला मेरे बेटे के बारे में? ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है देख के पता चल जाता है। ये सब मेरी तरबियत का नतीजा है। जी जी, जाहिर है एक समझदार माँ ही अपने बेटे की इतनी अच्छी तरबियत कर सकती है। बस कभी गुरूर नहीं किया। हालांकि लड़कों की माएं बहुत मगरूर होती हैं, लेकिन मैं ऐसी कमजोर नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि हम कब आ सकते हैं आपके घर लड़की देखने के लिए? देखिए, अगर आपने कोई भी लड़की देखनी है तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। हाँ, अगर आपने मेरी बेटी देखनी है तो आप कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो फिर कल हम आपकी तरफ आ रहे हैं। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। तुम्हारा इस लड़की से पहले कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? तौबा अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। खुशी वाली बात है ना अम्मी, आखिर मेरा रिश्ता तय हो रहा है। मैं खुश नहीं होऊंगा तो क्या पड़ोसी खुश होंगे? ठीक है, मैं कल जाकर देखूंगी कि इन लोगों में रिश्तेदारी की जाए या नहीं, ये लोग इस काबिल भी हैं या नहीं। मतलब अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इनकार कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम इनकार कर देंगे। होगा वही जो मेरी अम्मी चाहेंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। देखो,
मैं तुम्हें बता रही हूँ ये वही घर है। अम्मी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, आप रिलैक्स करें ना यार। हंस। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि ये वही औरत है और ये इसी का घर है। क्या मतलब? आप हैं साद की अम्मी? जी, मैं इसकी वालिदा हूं और मैं ये रिश्ता हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी। इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके कि मेरे दिल में ठंडक महसूस हो रही है मुझे। खुशी खुशी तो बहुत छोटा लफ्ज है। यकीन करें, आप लोगों से मिलकर मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं अपनी सारी जायदाद बस आपके नाम कर दूं। मेरी बहन मिल गई मुझे तो। जल्दी से ना बस मेरी होने वाली बहू को बुला दे, मैं देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। अभी बुलाती हूँ अभी। भाई सारा, जल्दी आओ, तुम्हारी होने वाली सास और मेरी बहन आई है। सर पे दुपट्टा लेके आना, क्योंकि तुम्हारा होने वाला शौहर भी यहीं बैठा हुआ है। बहुत प्यारा बच्चा। हाय माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने नजर उतारनी है। क्या खूबसूरत जोड़ी है। सारा, आ जाओ ना बेटा। क्या खूबसूरत जोड़ी है। खालिस लकड़ी की है, अब तो ये मिलती भी नहीं है लकड़ी। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रही, अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने भी नजर उतारनी है इन दोनों की। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं अपने बच्चों को हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पर भेजूंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखे ना इन बच्चों को, ये बच्चे तो डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहना। साथ साथ। अरे ना डिस्टर्ब करे ना, अच्छा लग रहा है सकते में। साथ बेटा, मुंह तो बंद कर लो। कोई बात नहीं, खुला मुंह भी अच्छा लग रहा है। साथ साथ साथ। उठ जाओ, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हो गया है अम्मी? अरे इतनी देर से जगा रही हूँ, सोते में भी मुस्कुरा रहे थे। सोते में कौन मुस्कुराता है भला? ये क्या बात हुई? अम्मी क्या ख्वाब था, क्या ख्वाब था, क्या बताऊं आपको? ख्वाब? क्या हो गया है तुम्हें? मतलब खैर, ख्वाब देखना छोड़ दो और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। उठ जाओ, देर हो रही है, आज लड़की देखने जाना है हमने। ओह हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। आप नीचे जाएं, मैं तैयार होके आता हूँ। हाँ जल्दी करो, जल्दी। थोड़ी देर दोबारा सो जाता हूँ, शायद ख्वाब वहीं से कंटिन्यू हो जाए। आए। मामा, मैं कोई हेल्प करवा दूं? नहीं नहीं, तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। अभी भी आधा घंटा लगेगा क्या? जी अम्मी, आधा घंटा तो लगेगा। ट्रैफिक देखे ना कितने सारे। एनीवेज, तुम वहां जाकर बिल्कुल खामोश रहना। जो बात भी करनी है मैं खुद करूंगी। जाहिर है मैं साथ की अम्मी से पहली बार मिलूंगी तो खामोश ही रहूंगी ना। मैं फिर भी समझा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम कोई उल्टी सीधी बात कर दो। अम्मी वैसे एक रिक्वेस्ट है आपसे, जरा अपने लहजे पे थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, कभी कभार सख्त होता है। तुम मुझे सिखाओगी कि कैसे बात करनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये समझा रही हूँ कि जो आप ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है ना, वो मत कीजिएगा प्लीज। जाहिर है भाई, जहाँ लड़की बयानी हो वहाँ थोड़ी बहुत तो आओ भगत करनी पड़ती है ना। भाई जिंदगी भर की रिश्तेदारी होगी। रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे अपने कुछ उसूल हैं और अपने उसूलों पर समझौते मैं किसी सूरत भी नहीं करूंगा। वो बात तो अम्मी ठीक है, लेकिन मैंने बताया था ना आपको, वो लोग भी बिल्कुल हमारी तरह हैं, जैसे आप हैं, असूल पसंद, अच्छी सुलझी भी। तुम्हारे कहने से क्या होता है भाई, तुम्हें कुछ पता है दुनियादारी का? प्लीज, साथ की अम्मी बहुत कंट्रोलिंग है, उनके सामने हमें तरीके से डील करना पड़ेगा। मुझे सब तरीके आते हैं लोगों की असलियत बाहर निकलवाने के।
तुम बस खामोश रहना और मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। अच्छा भाई तुम तो जाओ, चेंज करो, अभी करते हैं बात। चले अम्मी? ये घर है? जी। ये घर है जहाँ तुम मुझे रिश्ते के लिए लाए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस घर में बहुत अजीब लोग रहते हैं। आपको कैसे पता? मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए आ चुकी हूँ यहाँ पहले। इस घर में? अम्मी, हो ही नहीं सकता। आप इस घर में पहले कभी नहीं आए। मुझे पूरा यकीन है मैं इसी घर में आई थी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस घर में पहले कभी नहीं आई, तो प्लीज आइए मेरे साथ। साहब मैं बता रही हूँ, ये उन्हीं लोगों का घर है जिनकी लड़की का किसी से चक्कर चल रहा था। अल्लाह तौबा अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग ऐसे लोग नहीं है। आप प्लीज मेरे साथ अंदर तो चलें। साथ? अम्मी प्लीज। ओके। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये वही घर है। अम्मी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, आप रिलैक्स करें ना। हंस। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि ये वही औरत है और ये इसी का घर है। क्या मतलब? आप हैं साद की अम्मी? जी, मैं इसकी वालिदा हूँ और मैं ये रिश्ता हरगिज भी नहीं होने दूंगी। अम्मी क्या हो गया है आपको? क्योंकि इनकी बेटी का किसी और लड़के के साथ अफेयर है। नहीं नहीं साद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है सारा। तुम्हें कैसे पता? अम्मी सारा ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें कैसी लड़की है? सारा एक निहायत शरीफ और अच्छे घर की लड़की है। नहीं नहीं, मुझे इसकी अम्मी ने खुद बताया था कि इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अरे नहीं अम्मी। देखिए आप आराम से बात कीजिए, ये बात बैठ के भी हो सकती है। नहीं करती मैं आराम से बात। अम्मी देखिए, बैठकर बात करते हैं ना, शायद कोई गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं हुई। कि लड़की किसी और लड़के को पसंद करती है। चलो चलो यहाँ से। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी जिस लड़के को पसंद करती है ना, वो आपका बेटा साद ही है। What? जी हाँ, और ये आज से नहीं है, पिछले 4 साल से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमें तो साद ने बताया था कि आप ये जानती हैं सब कुछ, लेकिन आप तो लड़ने मारने पे उतर आई हैं। साद, क्या कह रही है ये औरत? अम्मी मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है। हाँ? तुम्हारा अफेयर था इस लड़की से? नहीं था। साद? हाँ, हाँ था फिर। क्या कहा? नहीं था। कान खोलकर सुन लो, ये शादी हरगिज भी नहीं हो सकती। सोचना भी मत ऐसा। चलो। बात सुन ले मुहतरमा, आप बहुत बोल ली आपने और बहुत सुन ली हमने। अगर आप तमीज से बात नहीं कर सकती ना, तो निकलिए यहां से, निकल जाइए। मम्मा, घर पहुंचो फौरन। अम्मी, आंटी प्लीज मेरी अम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। वाह 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 वाह, वो सारी बातें कर लें और हम बुरा भी ना माने। चलो निकलो तुम भी यहां से। जी? अभी और इसी वक्त निकलो। Get out! खबरदार, खबरदार, जो तुमने मुझसे कोई बात की तो। प्लीज मेरी बात तो सुने। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा कर रही हैं आप? मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज भी नहीं थी साद। अम्मी वैसे आपको भी इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं। क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक बात कान खोल कर सुन लो, उस घर में तुम्हारी शादी किसी कीमत पर भी नहीं होगी। अम्मी मैं और सारे यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं। ओ हाँ, याद दिलाया मुझे, अच्छा किया तुमने। क्या कह रही थी सारा की माँ? कि तुम और सारा
4 साल से तुम दोनों का अफेयर था? वो तो एक्चुअली आपको वहां पे ले जाने के लिए झूठ बोल रहा था। इसका मतलब है वो ऑफिस के साहब वाली कहानी झूठी थी, राइट? तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद मुझसे ऐसे सफेद झूठ बोलेगी। अच्छा ना, मैं छोड़े ना, सॉरी, प्लीज माफ कर दो। माफी चाहिए। फोन चार्ज है तुम्हारा? होगा। माफी तो क्या, ये मोबाइल भी नहीं मिलेगा अब तुम्हें। लेकिन क्यों? क्योंकि इसी की वजह से आजकल के बच्चे खराब हो रहे हैं। अम्मी क्या हो गया है आपको? मैं बच्चा थोड़ी हूँ। तुम बच्चे थे, बच्चे हो, और मेरे लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। कहाँ जा रही है? मेरा फोन तो दे दे प्लीज। अम्मी, मामा, मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी है। अगर साथ के बारे में करनी है तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ मामा, पहले मुझे भी साथ के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस सब में उस बेचारे का क्या कसूर। सारा उसी का कसूर है। उसे पता था कि उसकी माँ कितनी तेज औरत है, कितनी बातें सुना के गई है वो मुझे तो दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखनी। लेकिन मुझे तो साद ने बताया था ना कि उसकी अम्मी गुस्से वाली हैं। वो तो बेचारा खुद उनसे इतना परेशान है कि क्या बताऊं। परेशान है? वो खुद परेशान रहेगा, वो तुम्हारा कैसे ख्याल रखेगा? सोचो, रॉन्ग चॉइस। ख्याल रखेगा ना। अब देखें, ख्याल रखता है तभी पहले उसने मुझे मनाया, फिर उसने अपनी मम्मा को मनाया, और जाते जाते बेचारा आपको भी मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने तो उसे डांट के भगा दिया। हाँ, मुझे उस वक्त उस पर गुस्सा आ गया था। अच्छा ना, अब अगर गुस्सा खत्म हो गया हो तो उसे कॉल कर लें, बात कर लें उससे, प्लीज 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 प्लीज। तुम्हारी बात हुई है? पहले आप करेंगे उसके बाद ना, प्लीज। सिर्फ तुम्हारी वजह से करूंगी मैं बात, वरना जितनी बेइज्जती उसकी माँ ने की थी ना, दोबारा पलट के उसकी शक्ल ना देखूं। बेस्ट। नहीं, अपने फोन से करूंगी। दिस टाइम इट्स पर्सनल। सा हाँ, हेलो साद, मैं सारा की अम्मी बोल रही हूँ। देखो, जितनी बदतमीजी तुम्हारी अम्मी ने की है ना मेरे साथ, उसके बाद मुझे पलट के दोबारा कॉल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर मुझे सारा ने समझाया कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर, एंड आई अग्रीड। और ये भी कि तुम तो उसे पहले ही समझा चुके थे, अच्छी तरह क्लियर कर चुके थे कि तुम्हारी अम्मी कितनी बड़ी जहनी मरीज है, कितनी बड़ी झगड़ालू है, और बात का बतंगड़ बना देती है। गुस्से में बर्तन भी तोड़ देती हैं। गुस्से में बर्तन तोड़ देती है, अपने बाल नोच लेती है, अपने बाल नोच लेती है, कभी कभी तो दीवार से पेट भी चाट जाते हैं। कभी कभी तो दीवारों से पेट चाट लेती है। अब बहरहाल बेटा, मैंने तो यही बताना था कि तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन बस क्या करें, सारा के कहने पे मैंने तुम्हें फोन कर लिया है। खत्म करते हैं अब बात। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ढीठ और बेशरम लोग देखे, लेकिन आप जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। हेलो, कौन? हेल्पलाइन से बोल रही हूँ, वही हूँ जिसकी बुराइयां कर रही हो। दुनिया में अगर कभी कोई बेशर्मी का कंपटीशन हुआ ना, तो आपकी फर्स्ट पोजीशन आएगी उस पे। और दुनिया में कभी झूठे समझदारों का मुकाबला हुआ ना, तो वर्ल्ड कप तो मुझसे अभी ले लीजिए आप। मैं बता रही हूँ कि अगर आइंदा मेरे बेटे को यहाँ फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार अगर उसे फोन किया नेक्स्ट टाइम तो। अच्छा, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे बेटे से बात करने का। मामा प्लीज, मैं अब नहीं बनने वाली, कम ऑन प्लीज। सारा, खबरदार जो तुमने आज के बाद उस लड़के का नाम लिया तो
मैं अब तुम्हारे लिए मजीद जलील नहीं हो सकती। अच्छा ऐसा? मामा प्लीज, मामा साथ अम्मी क्या हुआ? ये दोनों माँ बेटी वबाले जान बन गई हैं हमारे लिए। क्यों अम्मी क्या हुआ? इतना जलील होने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा, कॉल कर रही है तुम्हें। आपने फिर कुछ कहा है? कुछ, बहुत कुछ कहा है। अम्मी अच्छा मेरा फोन तो दे दें प्लीज। बात मत बदलो, और फोन तो तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा। अच्छा किसकी कॉल थी? सारा की माँ की कॉल, और तुमने उनसे कहा है कि तुम्हारी अम्मी तो है ही ऐसी। कैसी हैं? तुम बताओगे कैसी? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि बस थोड़ी सी गुस्से वाली। गुस्से वाली, बदमिजाज, चिड़चिड़ी, अनापरस्त और मेंटल पेशेंट। क्या क्या जरूरत थी ये सब कहने की? मैं ऐसी हूँ, गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ। मतलब मैंने सारी जिंदगी में कभी आज तक तुमसे ऊंची आवाज में बात की, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं गुस्से वाली हूँ? दूसरों की माँ से जा जाकर बुराइयां कर रहे हो। मेरी कुछ शर्म है तुम्हें? खबरदार अगर एक लफ्ज भी कहा तुमने तो। अरे नहीं नहीं अम्मी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आप तो दिल की बहुत बहुत अच्छी हैं, बस जबान की थोड़ी। मुकम्मल करो जुमला। हाँ, जबान की कड़वी हूँ, यही कहना चाहते हो ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? मैं जहर उगलती हूँ, मतलब मैं लावा उगलती हूँ, आग लग जाती है मेरे बात करने से। नहीं नहीं नहीं। बोलो, जवाब दो, बस आगे कुछ भी मत कहना, एक लफ्ज भी। बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा। अम्मी अच्छा फोन तो दे दे। इनका दिल तो किया है, और अब सारा को भी मनाना पड़ेगा। या अल्लाह, मदद करो ना। आ रही हूँ। तुम हाँ मैं। क्यों आए हो यहाँ? देखो सारा, मैं जानता हूँ कि मामला थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन हम दोनों को मिलकर ही इस मामले को फेस करना होगा। बिगड़ने गया? बहुत बिगड़ गया है। एक तो पहले तुम्हारी अम्मी ने मेरी मम्मा के साथ इतनी बदतमीजी की जब तुम उन्हें यहाँ लेकर आए, और उसके बाद जब मम्मा ने तुम्हें फोन किया तो तुमने भी उनके साथ फोन पे बदतमीजी की। कितनी बुरी बात है यार, शर्म नहीं आती? मेरे? हाँ तुमने। लेकिन सारा मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं है यार, अम्मी ने जब्त कर लिया। जब्त कर लिया? हाँ। इसका मतलब कि जब मम्मा ने फोन किया तो तुम्हारी अम्मी ने उन्हें। यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी अम्मी ने तुम्हारी मम्मा को फोन पे भी बातें सुना दी? फिर से? यार कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ खराब हो रहा है। कौन आया है गेट पे? अब मामा वो दूध वाला। साथ यार तुम। ओके हाँ। देखो कल मैं इसी टाइम पे तुम्हारे साथ वाले पार्क में इंतजार करूंगा। हमें अपनी इस लव स्टोरी का ना कुछ करना होगा। वो तो निकालेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ प्लीज, चले जाओ। बाय 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 बाय। मामा हाय, तुमने तो कहा दूध वाला आया था। जी दूध वाला ही था। तो फिर कहाँ है दूध? वो क्या वो लगा रखी है? वो मैंने वापस कर दिया। वापस कर दिया? बढ़वाए क्यों? वो दूध में पानी था। पानी था तो पैसे कम करा के ले लेती। हाँ? नहीं मामा, आप ये समझें कि पानी में दूध था, थोड़ा सा दूध, थोड़ा दूध। बेटा वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अगर ईमानदारी से साफ शफाफ दूध देना है तो दो, वरना जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और वो चला गया? हाँ हाँ। बहुत अच्छा किया तुम, वरना मेरा गुस्सा उस पे जो उतरता ना उससे डोज मिल जाती प्रॉपर। मैं भी कहूँ ये अजीब दूध आ रहा है, दूध कम नजर आता है और पानी ऊपर ज्यादा तैर रहा होता है। बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कभी कभी होती हूँ मगर होती हूँ। शुक्र है मामा चली गई, अगर इन्हें पता चल जाता तो मुझे तो। सुनो,
जी मामा। वो मैं कह रही थी शाम की चाय पीनी है, दूध नहीं है, दूध तो किसी को लाना होगा। चलो मैं दूध लेके आती हूँ अभी। लेकिन आप मामा वो दूध। सारा, मैं अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा नहीं रह सकता। मुझे माफ कर देना। तुम सब मुझे माफ कर देना। अल्लाह हाफिज। गाड़ी में पेट्रोल कम था, मैंने सोचा कि दिलवा दूं वो सब। घड़ी देखो। हाँ, ये तो वही घड़ी है ना जो गिफ्ट करी थी मैंने तुम्हें। साथ मैं टाइम की बात कर रही हूँ। देखो सर, अभी तुम घड़ी की बात करी थी, अब ये चीटिंग है। ओके ओके प्लीज। साथ अरे बाबा, मजाक कर रहा था यार। साथ ये मजाक का वक्त नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। मगर कैसे? बस अगर तुम दो साथ में रहो। साथ ही तो देने आई हूँ। मगर ये बताओ कि अब करना क्या है? अम्मी, मुझे एहसास हो गया कि आप ठीक कह रहे हैं। क्या कहा? ठीक सुना आपने। मैं सारा से अब शादी नहीं करूंगा। शाबाश। मुझे पता था कि मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, मेरा फोन। बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम इसके हकदार हो गए हो। थैंक यू। और बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढेगी जो लाखों में एक होगी। नहीं अम्मी, मैंने अब शादी करनी ही नहीं है। ये क्या बात हुई? बस सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ हाँ, जितना चाहे वक्त ले लो, मगर उस सारा को भूल जाओ प्लीज। कोशिश करूंगा। अब इस बात का क्या मतलब है? तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, एक बहुत जरूरी बात करने आया। देखो, सारा की शादी तुमसे नहीं हो सकती। जी मालूम है मुझे। अच्छा, मालूम है? फिर भी ढीठ बन के आ गए हो हमारे दरवाजे पे। आंटी, बात ही इतनी है। चलो हो जाता है, कोई बात नहीं। आ जाओ, अंदर आओ। बैठो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्यों आई हो यहाँ? अम, आंटी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये बात साद के बारे में है। साथ के बारे में? जी वो साद साद मुझसे शादी नहीं करेगा। मुझे मालूम है। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि साद की जान को खतरा है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रहे हैं मैं आंटी। हाँ प्लीज आप मेरे आप साद का ख्याल रखिएगा। वो खुद को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो भला अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि उसने आपकी वजह से मुझे छोड़ तो दिया है, पर दिल से नहीं निकाला। वो कुछ भी कर सकता है आंटी। वो अपने आप को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। I'm so sorry. मैं चलती हूँ। हेलो सारा। हेलो। हाँ कहाँ हो? तुम्हारे घर के अंदर। और अम्मी कहाँ है? वो मुझे यहाँ पे लाउंज में बिठा के कहीं गई। कहाँ गई है? कहाँ गई होंगी यार, मेरे लिए चाय या शरबत का बंदोबस्त करने गई होंगी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ ना कि अम्मी का मूड कैसा है? अरे एब्सोल्युटली फाइन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल स्वीटहार्ट, डोंट वरी। ठीक है, अपना ख्याल रखो और फोन बंद कर। खुदा हाफिज। आप बोलो क्या कहने आए थे? आंटी ये इसको दूर करें प्लीज। ये दूर नहीं हो सकता। इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्लीज मेरी बात तो सुने प्लीज। अब कहने सुनने को क्या बाकी रह गया? देखिए आंटी, मैं अपने मुतालिक नहीं सारा के मुतालिक बात करने आया हूं। सारा के मुतालिक क्या बात करनी है? पहले बंदूक नीचे करें। मुझे डर लग रहा है आंटी। बंदूक नीचे नहीं होगी। तुम बात बताओ। देखिए आंटी, सारा बहुत अपसेट है। आपके कहने में आके उसने मेरे साथ ब्रेकअप तो कर लिया, लेकिन मैं जानता हूँ उसे कितना दर्द हो रहा है। वो ना अभी कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है मतलब? नहीं, खुदकुशी टाइप कुछ भी कर सकती है। खबरदार, मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसे फजूल लड़के के पीछे खुदकुशी कर ले। ठीक है आंटी, आपने जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन बताना मेरा फर्ज। अपना ये मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। वैसे 10-15 मिनट है मेरे पास, अगर आप मजीद बात करना चाहें। बात करनी है करो, करो बात। हैं? क्या कह गया ये? सारा नहीं ऐसा कर सकती। ओ नो, मेरी सारा ऐसा नहीं कर सकती। अगर सच हुआ तो? ओह माय गॉड। साथ? साथ? साथ बेटा उठो।
सारा, मैं अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा नहीं रह सकता। मुझे माफ कर देना। तुम सब मुझे माफ कर देना। अल्लाह हाफिज। साद, साद, जी अम्मी। साद बेटा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, आ जाओ। जी अब चले, मैं आ रहा हूँ। आ जाओगे ना बेटा? मैं आ रहा हूँ। साद, जी साद, आ जाओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी आ गया। सारा, जी मम्मा, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हो, खोल क्यों नहीं रही हो? वो मैं एक जरूरी काम कर रही थी ना। ऐसा क्या जरूरी काम कर रही थी? वो या अल्लाह, ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? मम्मा, वो कमरे में चूहा आ गया था ना, तो उसके लिए। ये कैसा चूहा है जो इतनी खामोशी से आ गया कि मुझे पता ही नहीं चला? मम्मा, चूहा तो चुप करके ही आता है ना, कोई बता के थोड़ी आता है या ऐलान थोड़ी करता है। हाँ, लेकिन तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस तरह की दवाइयों को हाथ लगाने की। अब जरूरत होगी मैं खुद दवाई डाल दूंगी तुम्हें पीने की। मेरा मतलब तुम्हें ये दवाई डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? बस गर्मी हो रही है ना बहुत आज? नहीं तो हो रही है। जब मैं कह रही हूँ गर्मी हो रही है तो मतलब हो रही है गर्मी। और ये तुमने दो कमीजें क्यों पहन रखी हैं? घबराहट हो रही है मुझे तुम्हें देखकर। सीना ही ऊपर कर दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। ओहो, मुझे तो लग रही है ना गर्मी, और तुम्हें देखकर मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है। सीने ऊपर कर लो, उलझन हो रही है मुझे। मैंने कहा ना मुझे गर्मी नहीं लग रही अम्मी। ओहो, ये देखो क्या हो रहा है आजकल। जरा भी एहसास नहीं है लड़के लड़कियों को। एक लड़के ने लड़की के पीछे खुदकुशी कर ली। भाई, जिंदगी एक मर्तबा मिलती है, कौन बेवकूफ अपनी जिंदगी को ऐसे लड़कियों के पीछे बर्बाद करता है? जरा भी एहसास नहीं है आजकल के लड़के लड़कियों को पीछे माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। साथ कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में जा रहा हूँ। बेटा, मैं सोच रही थी कि सारा अच्छी होगी। हाँ, मगर ये तो कंफर्म है कि उसकी माँ बहुत अजीब औरत है। लेकिन चलो, हमें माँ से क्या लेना देना, हमें तो लड़की से गर्ज है, और सारा अच्छी लड़की है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ ठीक कह रहा था, अगर सारा ने चूहे मार दवाई खा ली थी तो। नहीं, कर लो फोन, कर लो अफशा फोन। नहीं, क्यों कर लो फोन? हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। नहीं करूंगी फोन। कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है।
आप लो। देखें अफशा, कहा सुना माफ। बच्चों की खुशी है, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, मान जाए ना। मैं भी तो मान ही गई हूँ। आपने जो हमें इतना जलील किया है वो, इसीलिए तो कह रही हूँ, कहा सुना माफ। लेकिन आपको वो सब कुछ कहना नहीं चाहिए था। गलती आपकी भी थी। मैंने क्या गलती की? अरे भैया, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था ना कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है और वो हमारे घर आया था। हाँ, मैंने अगर कह दिया था तो उस पे आपको इतना भड़कने की क्या जरूरत है? मेरी आदत है ऐसी। अगर मेरे मिजाज के बरखिलाफ कोई भी बात हो ना तो मेरा मूड शदीद खराब हो जाता है। नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उस दिन मैंने दवा भी नहीं ली थी, भूल गई थी मैं, इसीलिए गुस्सा आ रहा था मुझे। मेरे ख्याल से पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नए सिरे से नई शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो साहब। बच्चों की खुशी से बढ़ के तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। चलें फिर, ये तो अच्छा हो गया। चलें फिर, आप एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, मैं जरा सारा को खुशखबरी सुना के आता हूँ। हाँ हाँ, वो अपने कमरे में है। लेकिन बेटा, ये क्या तरीका हुआ भला? अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम सारा से बात करोगे? क्या हो गया है? शादी हुई है नहीं हुई है, हो तो जाएगी ना। जाओ जाओ बेटा, तुम जाओ। लव यू आंटी। हमने ये सोचा था, अभी आपने खुद कहा था ना कि बच्चों की खुशी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। चलिए, इसी बात पे जरा मिठाई तो खिलाएं मुझे। अच्छा, मिठाई तो खिला दूं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले सारा से मिल लूं और उससे अपने रवैये की माफी मांग लूं, फिर सब साथ ही मिठाई खाते हैं। ये भी हो सकता है। चले आइए। सारा, सारा, सारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मुबारक हो। मतलब मतलब ये कि नीचे मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी बैठी है, एक दूसरे के मुंह में मिठाई डाल रही है। यस, मतलब ये कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। अम्मी मान गई, चट मंगनी पट में। तुमने वाकई वो खत खून से लिखा था? हाँ। हाँ, क्यों? तुम कितने पागल हो? तुम अपने खून से खत कैसे लिख सकते हो यार? अरे क्या हुआ? अरे बाबा, मेरा अपना खून थोड़ी था, वो तो मुर्गी का खून था। क्या मतलब? अरे बाबा, मैं मुर्गी की दुकान पर गया, कसाई ने मुर्गी को ज़िबा किया, वहीं पे खून बहने लगा, मुझे फौरन से आइडिया आया, मैंने कलम पकड़ा, डिबोया और लिख दिया। अमेजिंग। कमाल का आइडिया था ना? अच्छा अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हारी मम्मा कैसे मानी? कैस कर? वो प्लान कामयाब हो गया। ऐसा वैसा मम्मा को लगा कि वो चूहे मार दवा मैं खाने वाली यार हमारी अम्मियाँ भी ना ऐसे नहीं होता यार, क्यों ना यार? अच्छा, तो वो सब तुम्हारा ड्रामा था। और वो खत जो खून से लिखा गया था, वो मुर्गी के खून से लिखा गया था। मम्मा, अम्मी मेरी बात तो सुने प्लीज। आप मेरी बात सुनिए। दरअसल बात ये है कि इसकी गलती है। नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन वो मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी ये सब ड्रामा करने की? आप तो बहुत प्यार से बात कर रही हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं देखिए, हम मानते हैं कि हम लोगों ने गलत किया, लेकिन देखिए, आप लोग भी तो नहीं मान रहे थे। गलत किया ना आप लोगों ने, किया ना? प्लीज अपना फैसला मत बदलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज ना, देखिए अब तो सब मान गए, सब अच्छा हो गया। हाँ प्लीज ओके, प्लीज 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 प्लीज। शादी तो हम करवा देंगे तुम दोनों की, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को सबक सिखाएंगे। जितना टॉर्चर तुम दोनों ने हम दोनों माओ को दिया, जब तक तुम्हारे कान नहीं खींचेंगे चैन नहीं आएगा। चलो।